Hello friends, I am Bhani Ramdal. Welcome in online agriculture e-platform. First of all, Happy New Year. दोस्तों सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। स्टूडेंट पीछे मैं एक आपको सीरीज में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर काई के विकार करवा रहा था। मैंने आपको बताया था जितनी भी क्रॉप्स है उन सब के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी काई के विकार है वो सब हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। और पहले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किए थे जो बोरॉन से रिलेटेड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं ना। बोरॉन से रिलेटेड जितने भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर थे वो मैंने आपको डिटेल से बता दी। जितना आप लोगों ने पढ़ रखा है उससे कहीं ज़्यादा विद लॉजिक यानी लॉजिक के साथ अपने डिस्कस हुआ था। ठीक है, ये सारे के सारे डिसऑर्डर जो है वो अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो गए थे। अगर आप ये आज वाला लेक्चर देख रहे हैं तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा आपको कि आप पहले ये लेक्चर देखिए, क्योंकि इसमें बोरॉन से रिलेटेड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर मैंने आप सबको बताए थे और उसके साथ साथ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उन पर भी मैंने डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पे बात करें तो अगले जो डिसऑर्डर है वो कैल्शियम से रिलेटेड डिसऑर्डर है। कैल्शियम की कमी से होने वाले डिसऑर्डर है ना, कैल्शियम की कमी। बोरॉन का हमने डिस्कस कर लिया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लांट के अंदर अगर देखा जाए कि कौन सा न्यूट्रेंट्स यानी कौन सा पोषक तत्व अपनी डेफिशिएंसी के सिम्टम कहां दिखाता है, तो हम बात करते हैं कि कैल्शियम और बोरॉन की जो डेफिशिएंसी है वो एपिकल बड पे देखने को मिलती है। कहां पर देखने को मिलती है? एपिकल बड पे देखने को मिलती है। जनरली क्या होता है, जो प्लांट्स के अंदर इमोबाइल होते हैं, अगतिशील होते हैं, उनकी कमी के लक्षण ही शीर्ष पे या शीर्ष कलिका पे या फिर हम बोल देते हैं एपिकल बड पर देखने को मिलते हैं। तो एपिकल बड पर किसकी कमी के लक्षण देखने को मिलते हैं? बोरॉन का और कैल्शियम की कमी का। और जिनके सिम्टम यानी जिनके लक्षण शीर्ष कलिका पर यानी एपिकल बड पर देखने को मिलते हैं उन्हीं की कमी के लक्षण सबसे ज्यादा आपको फ्रूट्स पर देखने को मिलते हैं। उनकी कमी के लक्षण ही सबसे ज्यादा आपको फ्रूट्स पर देखने को मिलते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि आपने जितने डिसऑर्डर पढ़े हैं, जितने कायिक के विकार पढ़े हैं, वो ज्यादातर या तो बोरॉन की कमी से पढ़े हैं या ज्यादातर कैल्शियम, औरों से भी पढ़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आप फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ते हैं और एग्जाम में भी क्वेश्चन देखते हैं तो बोरॉन की डेफिशिएंसी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी वाले देखने को मिलते हैं। कुछ केस में टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो एपिकल बड पर उन्हीं न्यूट्रिएंट के सिम्टम दिखाई देते हैं जो प्लांट्स के अंदर क्या है, इमोबाइल होते हैं या अगतिशील होते हैं। एक चीज को ध्यान रखना है, प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा इमोबाइल जो होता है, हाईली इमोबाइल, सबसे अधिक अगतिशील जो होता है वो हमेशा कौन सा होता है? कैल्शियम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होने वाले कुछ डिसऑर्डर के, है ना। तो सबसे पहले क्लैक्सी एंड रोट इन ग्रेप्स एंड परसिमोन। परसिमोन और ग्रेप्स के अंदर क्लैक्सी एंड रोट होता है। इसको हम ब्लॉसम एंड रोट भी बोल सकते हैं, ब्लॉसम एंड रोट भी बोल सकते हैं, बट ग्रेप्स में और परसिमोन के अंदर इसको क्लैक्सी एंड रोट बोला जाता है। आगे मैं डिस्कस करूंगा इस पे कंप्लीटली, ये कैल्शियम डेफिशिएंसी से। उसके अलावा मैं बात करूं बिटर फिट और क्रैकिंग इन एप्पल। सेब में बिटर फिट और क्रैकिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये जनरली किसकी कमी से देखने को मिलता है? कैल्शियम की कमी से। इनके पीछे कुछ और फैक्टर भी है, उनका डिस्कस हम बाद में करेंगे, ये मेन फैक्टर है। इंटरनल ब्राउनिंग ऑफ ब्रूसेलस स्प्राउट। ब्रूसेलस स्प्राउट के अंदर आंतरिक भूरापन, ब्रूसेलस स्प्राउट जो होता है गोभी वर्गीय सब्जी होती है, उसके अंदर जो आंतरिक भूरापन होता है, आपको पता है तो ब्रूसेलस स्प्राउट को मिनी कैबेज भी बोलते हैं, छोटी पत्ता गोभी बोलते हैं। उसके अंदर आंतरिक जो भूरापन होता है ये भी कैल्शियम की कमी से होता है। और मेट्स्योबर इन कोलोकेशिया, कोलोकेशिया बोले तो अरबी, अरबी के अंदर मेट्स्योब्योर जो विकार है वो भी किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। ब्लैक हार्ट इन सेलरी, ब्लैक हार्ट इन सेलरी कुछ ब्लॉसम एंड रोट जैसा ही होता है, ये भी कैल्शियम की कमी से देखने को मिलता है। अभी और बहुत सारे कैल्शियम की कमी से होने वाले डिसऑर्डर, बट पहले इनका वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेप्स में होने वाला ब्लॉसम और क्लैक्सी एंड रोट। होता तो परसिमोन में भी है, लेकिन जो ग्रेप्स में उसमें ज्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं। पहली बात तो एक चीज आप ध्यान रखना, ग्रेप्स में मेनली ब्लॉसम और क्लैक्सी एंड रोट जो है, या तो ब्लॉसम एंड रोट बोल दो या फिर इसको क्या बोल दोगे? क्लैक्सी एंड रोट बोल दोगे।
ये मेनली तो कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है, बट सम टाइम ये फंगल अटैक की वजह से भी होता है, जो कवक होते हैं उनके अटैक से भी होता है, और ज्यादातर जो स्क्लेरोटिनिया जो कवक होता है उसकी वजह से ये देखने को मिलता है, लेकिन फंगल से कम देखने को मिलता है। ज्यादातर आपको किसकी डेफिशिएंसी से देखने को मिलेगा? कैल्शियम। बट क्वेश्चन ऐसा आ जाए क्लेक्सी एंड रोट ऑफ ग्रेप्स इज ड्यू टू, है ना, अंगूर का क्लेक्सी एंड रोट होता है, ए ऑप्शन आ जाए कैल्शियम डेफिशिएंसी, बी आ जाए फंगल इन्फेक्शन, सी ऑप्शन आ जाए ए एंड बी बोथ। तो ए एंड बी बोथ होगा, क्योंकि ये फंगस की वजह से भी देखने को मिलता है, लेकिन मेन फैक्टर कौन सा काम करता है? हमेशा कैल्शियम डेफिशिएंसी है वो फैक्टर काम करता है। जनरली क्या होता है, चाहे क्लेक्सी एंड रोट की बात कर लो, चाहे ब्लॉसम एंड रोट की बात कर लो, इसमें फ्रूट का जो आखिरी हिस्सा होता है जिसको हम ब्लॉसम एंड बोलते हैं, उस पर ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं ना, अंगूर में ब्लैक स्पॉट आते हैं, बाकी के अंदर अपने ब्राउन बोल देते हैं। तो ये ब्लैक स्पॉट है वो जनरली आ जाते हैं, फिर यहाँ वाटर सॉक्ड एरिया बन जाता है, फिर रोटिंग स्टार्ट हो जाती है, फ्रूट अपने खराब हो जाते हैं, मार्केटेबल साइज इनका होता नहीं है, प्री मैच्योर ड्रॉप भी देखने को मिलता है, यानी पकने से पहले ये झड़ जाते हैं, गुच्छा इससे खाली खाली रहता है, और इसमें ये इस तरह के गले सड़े से फ्रूट आपको देखने को मिलते हैं। पहले जो एंड पार्ट होगा वहां पे ब्लैक स्पॉट बनेगा, फिर वाटर संकन एरिया, फिर रोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, फ्रूट है झड़ने लग जाएंगे, गुच्छा पूरा भरेगा नहीं, मार्केटेबल साइज मिलेगा नहीं, पूरा मैच्योरिटी तक पहुंचेगा नहीं। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लेक्सी एंड रोट बोलते हैं। मेन रीजन क्या है? कैल्शियम डेफिशिएंसी है, तो हमें क्या करना चाहिए? कैल्शियम का एप्लीकेशन करना चाहिए। जनरली हम 1% कैल्शियम नाइट्रेट वो खेत में देंगे स्प्रे के फॉर्म में, फोलियर एप्लीकेशन यानी पर्णीय छिड़काव के रूप में, तो हमें अच्छा खासा फायदा मिलता है। ये 1% कैल्शियम नाइट्रेट कब देना चाहिए? जिस समय बेरी डेवलप हो रही होती है, यानी जिस समय फल विकसित हो रहे होते हैं। अगर ये समस्या थोड़ी बहुत और आती हुई दिखती है आपको, तो 15 दिन के अंतराल में यानी 15 डेज के इंटरवल में ये एप्लीकेशन आप फिर से दे सकते हैं। और खेत में अगर आप सीधा सोइल में एप्लीकेशन करना चाहें तो आप कैल्शियम सल्फेट है वो दे सकते हैं। चलिए, ये हो गया अपना ब्लॉसम, और ब्लॉसम एंड रोट बोल सकते हैं या क्लेक्सी एंड रोट बोल सकते हैं। ग्रेप्स में भी होता है, परसिमोन में भी होता है। मेन रीजन, मोस्ट ऑफ जो रीजन रहता है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी होता है, बट सम टाइम फंगल अटैक भी हो सकता है, इसका रीजन, है ना। नेक्स्ट अपने बात करें, ये जो डिसऑर्डर है, हो सकता है आप शक्ल देख के पहचान गए होंगे, या फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने 5 आपको डिसऑर्डर बताए थे, उनमें से एक आपको लग रहा होगा, ये है एप्पल का बिटर पीट। ये कौन सा है? एप्पल का बिटर पीट होता है। इसमें पहले क्या होता है, ऐसे ब्राउन से स्पॉट बनते हैं, वाटर संकन एरिया बन जाता है, ये जो पल्प होते हैं ये अंदर तक, पल्प तक चले जाते हैं, गुद्दे तक चले जाते हैं। फिर क्या होता है, इसमें श्रिंकेज होता है, एक तरह से सिकुड़न होती है, ठीक है, सिकुड़न होती है, इस वजह से इसमें छोटे छोटे क्रैक्स हो जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे दरारें सी पड़ जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बिटर पीट एंड क्रैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिटर पीट एंड क्रैकिंग। एप्पल के अंदर ये खतरनाक डिसऑर्डर है, और हर साल ये बहुत सारा जो एप्पल फ्रूट है उसके अंदर मार्केट के अंदर प्राइस घटा देता है, क्योंकि ये स्पॉट देखने को मिलते हैं, मार्केट में ढंग से प्राइस मिलता नहीं है, मार्केटेबल क्वालिटी आती नहीं है। ज्यादातर आपको जो ये बिटर पीट है एप्पल का, ये जो अभी अभी नया फ्रूटिंग देना स्टार्ट किया जो प्लांट है, यानी बिल्कुल यंग जो प्लांट है जिसने अभी बियरिंग स्टार्ट की है, यानी नया नया फलन देना शुरू किया, उसमें ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है, और ज्यादातर इमेच्योर स्टेज पे ये सिम्टम आपको शो होने लग जाते हैं, और ये स्टोरेज के अंदर बहुत ज्यादा दिखने लग जाते हैं। यानी खड़ी फसल से लेकर फिर स्टोरेज तक आपको ये अच्छे खासे सिम्टम दिखाने लग जाता है, ठीक है। इसका जो मेन कारण है वो क्या है? देखो, मैंने आपको बताया कि इसका जो मेन कारण है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी है, और इससे क्या होता है, ये स्पॉट बन जाते हैं, और इन स्पॉट का साइज कितना होता है? लगभग ये समझ लो 2 से 10 mm साइज के स्पॉट देखने को मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा ये जो डिसऑर्डर है, आपको मेन तो मैंने क्या बताया, कैल्शियम डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है, बट कभी कभार वाटर इम्बैलेंस के कारण भी आपको देखने को मिल जाता है।
कभी कभार क्या है, ये वाटर इम्बैलेंस के कारण भी आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन जो मेन फैक्टर है वो कौन सा होगा, कैल्शियम डेफिशिएंसी होगा। तो हम क्या करेंगे, खड़ी फसल के अंदर क्या करेंगे, कैल्शियम की स्प्रे करते हैं और तोड़ने के बाद इसको क्या करते हैं, कैल्शियम का जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर डीप करते हैं। अब खड़ी फसल में कब करेंगे, जनरली अपने हार्वेस्टिंग के 45 दिन पहले कैल्शियम का एप्लीकेशन देते हैं, चाहे वो कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में दे दो, चाहे वो कैल्शियम सल्फेट के रूप में दे दो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, तोड़ने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए कैल्शियम का जो सॉल्यूशन होता है, कैल्शियम का जो घोल होता है, उसके अंदर जो फ्रूट है उनको डीप करते हैं और फिर उसके बाद स्टोर करते हैं। तो फिर ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती है, और अगर ये प्रॉब्लम आती है तो समझ लो भाव आधे से भी कम कर देती है। नेक्स्ट हम बात करें इंटरनल ब्राउनिंग। देखो ये है आपका ब्रुसेल्स स्प्राउट, जिसको आप मिनी कैबेज भी बोलते हैं। इसमें कैल्शियम की कमी होने से ये अंदर भूरी सड़न देखने को मिलती है, इसे हम बोलते हैं इंटरनल ब्राउनिंग। इसमें कैल्शियम की कमी के साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होता है। अकेला कैल्शियम का काम नहीं है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इंटरनल ब्राउनिंग कर सकता है, लेकिन मेन जो रीजन होता है ब्रुसेल्स स्प्राउट के अंदर इंटरनल ब्राउनिंग का, वो कौन सा होता है, वो कैल्शियम होता है। चलिए नेक्स्ट अपने बात करें, अगला है ब्लैक हार्ट। ब्लैक हार्ट जो है वो सैलरी के अंदर होता है, आप देख सकते हैं इसकी जो न्यू ग्रोथ है यानी लीफ है वो, मतलब इस तरह से ये समझ लो कि इसके अंदर आपको स्क्रोचिंग टाइप देखने को मिल जाता है, ये ब्लैक पड़ जाती है, ये ब्लैक हार्ट है। ब्लैक हार्ट मेनली किसकी डेफिशिएंसी से, किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। और ये समझ लो कि ब्लॉसम एंड रोट जैसा ही होता है, किसके जैसा होता है, ब्लॉसम एंड रोट जैसा ही होता है। कैल्शियम की कमी तो मेन कारण है ही है, लेकिन हाई फर्टिलिटी यानी मर्दा अगर ज्यादा फर्टाइल है तब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है ना। इस तरह की ब्लाइट, आपको झुलसने जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। इसको हम ब्लैक हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ब्लैक हार्ट। मेन रीजन क्या है, कैल्शियम डेफिशिएंसी, लेकिन हाई फर्टिलिटी भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, अधिक उर्वरता भी ये समस्या कर सकती है। स्पेशली नाइट्रोजन और पोटास अगर ज्यादा हो जाता है, नाइट्रोजन और पोटास अगर ज्यादा हो जाता है तो भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मेन कारण क्या है, कैल्शियम की कमी है, लेकिन इसके अलावा नाइट्रोजन और पोटास की टॉक्सिसिटी है ना, वो भी क्या कर सकती है, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। यानी हाई फर्टिलिटी, अधिक उर्वरता में भी ब्लैक हार्ट हो सकता है। मेन कारण ध्यान रखना कैल्शियम डेफिशिएंसी है, बट नाइट्रोजन और पोटास की टॉक्सिसिटी भी मैटर कर सकती है। और सेलाइन कंडीशन होती है ना, यानी लवणीय मृदाएं होती है, वहां पर भी इस तरह की प्रॉब्लम आपको ज्यादा देखने को मिलती है। सेलाइन सॉइल है वो इसको ज्यादा फेवर करेगी, इस डिसऑर्डर होने को ज्यादा फेवर करेगी। कैल्शियम डेफिशिएंसी मेन रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है, लेकिन नाइट्रोजन और पोटास की टॉक्सिसिटी यानी हाई फर्टिलिटी होती है, तब भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा और कैल्शियम से होने वाले डिसऑर्डर की भी बात कर लेते हैं। चलिए पहले हम इनके सीधा सीधा रीजन बता देते हैं, फिर अभी एक्सप्लेन किया था वैसा एक्सप्लेन भी करेंगे। हाइपोकोटाइल क्रैकिंग या नेक्रोसिस इन फ्रेंच बीन, यानी फ्रेंच बीन राजमा में हाइपोकोटाइल क्रैकिंग या फिर नेक्रोसिस है, ये भी कैल्शियम की कमी से होता है, अभी डिस्कस करेंगे। खीरे के अंदर पिलो डिसऑर्डर है, यानी कुकुम्बर के अंदर जो पिलो डिसऑर्डर है वो भी कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है। टिप हुकिंग, कोई सा भी प्लांट आ जाए, टिप हुकिंग हमेशा किसकी डेफिशिएंसी से होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। सिकनेस होता है वो बोरोन की कमी से होता है, टॉप सिकनेस बोरोन की कमी से होता है। और जो हुकिंग होता है, टिप हुकिंग होता है, ये हमेशा कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। चाहे प्लांट कोई सा भी हो, क्रॉप का नाम आपको कोई सा भी दे दिया, टिप हुकिंग लिख दिया, तो और कुछ नहीं करना है आपको, बस ये करना है कि ये कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है। ब्लॉसम एंड रोट इन टोमेटो, टोमेटो में भी होता है, वाटरमेलन में भी होता है। इसका जो मेन कारण है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी है, बट इसके पीछे हाई टेम्परेचर भी कारण बन सकता है। और इरेगुलर मॉइस्चर सप्लाई यानी जल का असंतुलन भी हो सकता है, और मेनली कमी, स्ट्रेस है वो प्रॉब्लम करता है। जाहिर सी बात है, पानी की कमी होगी तो कैल्शियम का अवशोषण क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लॉसम एंड रोट हो सकता है। करेंगे डिस्कस। टिप बर्न इन लेट्यूस, लेट्यूस के अंदर जो टिप बर्न होता है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है, लेकिन अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन भी हो सकता है, यानी प्रतिकूल मौसम की दशाएं भी हो सकती है।
कैविटी स्पॉट, गाजर में जो कैविटी स्पॉट है मेनली तो कैल्शियम की कमी से होता है, बट नाइट्रोजन की अधिकता से भी हो सकता है। और जो वाटर इम्बैलेंस है, जल असंतुलन है, मेनली पानी की कमी भी इसका कारण बन सकता है कैविटी स्पॉट का। ठीक है, चलिए अब हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले था कोटिलिडन क्रैकिंग, या फिर जिसको हम राजमा का नेक्रोसिस बोल देते हैं, है ना। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है भाई? डेथ ऑफ टिश्यू, है ना। उत्तकशय जिसको बोल देते हैं, राजमा का उत्तकशय या फिर राजमा का एपिकोटाइल क्रैकिंग जो होता है वो किसके कारण होता है? मेन जो इसका कारण होता है वो क्या होता है? कैल्शियम डेफिशिएंसी होता है, वो तो मैंने आपको बता दिया था। कैल्शियम डेफिशिएंसी के अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो व्हाइट सीड होते हैं, देखो दो तरह के होते हैं, एक डार्क सीड होते हैं, एक व्हाइट सीड होते हैं ना। तो व्हाइट सीडेड जो वेराइटी है उनके अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। व्हाइट सीडेड जो वेराइटी होती है जिनका बीज सफेद रंग का होता है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि व्हाइट जो सीडेड वेराइटी होती है उनका कोट होता है वो कमजोर होता है, और जो डार्क सीडेड वेराइटी होती है उनका कोट होता है वो क्या होता है? जनरली मतलब मोटा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो कमजोर सीड कोट होता है उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम आपको ज्यादा देखने को मिलती है। उसके अलावा क्या है? अगर सीड के अंदर मॉइस्चर लेवल कम होता है, हम मिट्टी में डालते हैं, मिट्टी का मॉइस्चर तो क्या है? ज्यादा है, लेकिन सीड का मॉइस्चर कम होता है, तब भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए सीड स्टोरेज और जिस समय जर्मिनेट कर रहे हैं उस समय सीड के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना होना चाहिए? 12% होना चाहिए। फिर आपको हाइपोकोटाइल नेक्रोसिस नहीं देखने को मिलेगी, या फ्रेंच बीन यानी राजमा में आपको उत्तकशय की समस्या नहीं देखने को मिलती है। मेन कारण है कैल्शियम की डेफिशिएंसी, बट व्हाइट सीडेड है वो मोर प्रून है, मतलब उसमें ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। उसके अलावा सीड कोट कमजोर है तो भी समस्या देखने को मिलेगी। और तीसरी चीज मैं आपको बताऊं कि सीड के अंदर अगर मॉइस्चर परसेंटेज कम है और उसको सॉइल में मॉइस्चर में लगाएंगे तो भी हाइपोकोटाइल क्रैकिंग आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए सीड के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना होना चाहिए? 12% एटलीस्ट मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें अगला, नेक्स्ट है कुकुम्बर पिलो। देखो कैल्शियम क्या काम करता है? जनरली जब फंक्शन की बात करते हैं तो सेल वॉल फॉर्मेशन का काम करता है, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। अगर कोशिका भित्ति कमजोर होगी तो क्या होगा? कोई भी फ्रूट है वो सॉफ्ट होगा। ठीक है, तो अब क्या है? कुकुम्बर के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो सॉफ्ट हो जाता है, जिसको हम पिल्लो डिसऑर्डर बोलते हैं। और पिल्लो एक लोकल भाषा का शब्द है जो सॉफ्ट के लिए यूज किया जाता है, मुलायम के लिए किया जाता है। तो कुकुम्बर का जो पिल्लो डिसऑर्डर है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपने चलते हैं टोमेटो। टमाटर के अंदर ब्लॉसम एंड रूट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछ लिया जाता है। देखो इसके जो मेन कारण है वो पहले बता देता हूं मैं आपको। इसका मेन कारण है कैल्शियम की डेफिशिएंसी, दूसरा हाई टेम्परेचर, तीसरा वाटर इम्बैलेंस। और इम्बैलेंस का मतलब है पानी की कमी। यहां पे मेन पानी की कमी हो जाती है तो कैल्शियम एब्जॉर्वेशन कम होता है। तो इन तीनों के कारण इसका जो एंड पॉइंट होता है वहां पे ब्राउन स्पॉट बन जाता है, फिर वाटर संकन एरिया, फिर इसमें रोटिंग स्टार्ट हो जाती है और फ्रूट अपना खराब हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लॉसम एंड रोट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लॉसम एंड रोट कहा जाता है। ठीक है, ये मेन फैक्टर है इसका, ब्लॉसम एंड रोट का मेन कारण है कैल्शियम की डेफिशिएंसी, हाई टेम्परेचर, और उसके अलावा मैं बात करूं वाटर स्ट्रेस ही मान लो, पानी की कमी, या फिर मैं वाटर इम्बैलेंस बोल दूं, ये मेन कारण है। लेकिन हाई फर्टिलिटी भी इसका कारण बन सकता है। अधिक उर्वरता के समय भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और हाई फर्टिलिटी का मतलब है नाइट्रोजन ज्यादा, यानी नाइट्रोजन की टॉक्सिसिटी, पोटेशियम पोटास की टॉक्सिसिटी, सोडियम की टॉक्सिसिटी, मैग्नीशियम की जो है टॉक्सिसिटी, इन सब की टॉक्सिसिटी भी ब्लॉसम एंड रोट का कारण बन सकता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी तो मेजर है ही, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, हाई टेम्परेचर और वाटर स्ट्रेस, ये तो मेन प्रॉब्लम है ही है इसकी। इसके अलावा नाइट्रोजन की टॉक्सिसिटी, पोटास की टॉक्सिसिटी, सोडियम की टॉक्सिसिटी और मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी, यानी जरूरत से ज्यादा अगर ये भी है तो भी ब्लॉसम एंड रोट है वो हो सकता है। सबसे बढ़िया इलाज है कि कैल्शियम का एप्लीकेशन दे और साथ साथ में वाटर बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, पानी का संतुलन रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये समस्या बहुत परेशान करने वाली है और अपने बाग में, खेत में बहुत सारा नुकसान करने वाली है। नेक्स्ट अपने बात करें जनरली
टिप बर्न इन लेट्यूस। जो लेट्यूस होता है उसमें टिप बर्न, जो बाहर की पत्तियां होती है उनके बर्न या झुलसने का कारण तो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, यानी हाई टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन इंटरनल जो टिप बर्निंग होती है उसका जो कारण होता है वो कैल्शियम की कमी होता है। किसकी कमी होता है? कैल्शियम की कमी। बस इतना याद रख लीजिए, टिप बर्न इन लेट्यूस जो है वो मेनली कैल्शियम की डेफिशिएंसी और उसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी हाई टेम्परेचर है उसकी वजह से भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट अपने बात करें कैविटी स्पॉट। गाजर के अंदर आप देख सकते हैं कि आप ये जो यूरोपियन कैरेट होती है, दो तरह की गाजर होती है आप जानते होंगे, एक तो रेड कलर में होती है ना, बड़ी होती है, रेड कलर की होती है, यानी हाई एंथोसाइन कंटेंट होता है, इसको तो हम बोलते हैं एशियाटिक कैरेट। और एक आपको देखने को मिलती है थोड़ी ऑरेंज कलर में, है ना, थोड़ी ऑरेंज कलर में देखने को मिलती है, साइज इसका छोटा होता है, इसको हम बोलते हैं यूरोपियन कैरेट। जो लो टेम्परेचर पे लगती है ना, टिपिकल कूल सीजन में लगती है, वो यूरोपियन कैरेट जो छोटे साइज की होती है, ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, जनरली कैल्शियम की कमी से इनकी जो कैविटी होती है यानी सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति है, उस पर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कैविटी स्पॉट है। यानी ये आपको प्रॉब्लम कहां देखने को मिलेगी? कॉर्टेक्स पे देखने को मिलेगी। किस पे देखने को मिलेगी? कॉर्टेक्स पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा हाई फर्टिलिटी भी इसका कारण हो सकता है। मेन तो कैल्शियम डेफिशिएंसी है, और यहां मेरा हाई फर्टिलिटी से मतलब है कि पोटेशियम की मात्रा ज्यादा। आपको पता है मैंने जब आपको न्यूट्रेंट करवाया था उसमें बताया था पोटास और कैल्शियम का रेशो बहुत मैटर करता है। पोटास की टॉक्सिसिटी कैल्शियम की डेफिशिएंसी को लीड करती है, यानी पोटास ज्यादा हो जाता है तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, बताया था आप लोगों को ये। तो इसमें जनरली क्या है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी और पोटास की टॉक्सिसिटी, कैल्शियम की तो डेफिशिएंसी और पोटास की टॉक्सिसिटी है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इलाज यही है, कैल्शियम सल्फेट दें, बस बढ़िया इलाज है, और अपने आप ही क्या है ये प्रॉब्लम है वो अपने कंट्रोल में आ जाएगी। तो मेन कारण है कैल्शियम की डेफिशिएंसी, बट पोटास की टॉक्सिसिटी भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इसमें कैविटी यानी सेल वॉल है वो, उस पर ब्लैक स्पॉट देखने को मिलते हैं, और ये स्पॉट कॉर्टेक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट अपने बात करें ब्लॉसम एंड रोट ऑफ वाटरमेलन। तरबूज के अंदर भी ब्लॉसम एंड रोट होता है, सेम वैसा ही होता है टोमेटो के अंदर जो होता है, सेम वो के वो ही फैक्टर काम करते हैं, कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ क्रॉप का नाम बदला है। कुछ भी नहीं बदला है यहाँ पे, सिर्फ क्रॉप का नाम, और कुछ याद नहीं रखना, टोमेटो वाला याद रखिए। तो इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो कैल्शियम जो होता है वो टोबैको तंबाकू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्राउंडनट मूंगफली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सनफ्लावर होता है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो ग्राउंडनट है मूंगफली है उसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता किसके लिए है, ये सीड डेवलपमेंट के लिए होता है, बीज बनने के लिए। अगर ग्राउंडनट मूंगफली के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बीज छोटा बनता है या खाली रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं पॉपिंग डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? जिसको हम पॉपिंग डिसऑर्डर कहते हैं। और जो ग्राउंडनट है, मूंगफली है जी, इसके अंदर आपको पॉपिंग जो देखने को मिलेगा वो किसकी कमी से देखने को मिलेगा? कैल्शियम की कमी से पॉपिंग देखने को मिल सकता है। आप ये देख सकते हैं, या दाने बहुत छोटे बनते हैं तो भी हम इसको क्या बोलते हैं? पॉपिंग ही कहने वाले हैं। तो ये मेनली आपको किसकी कमी से देखने को मिलता है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है। मेन जो फैक्टर है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी है, दूसरा कोई फैक्टर नहीं है इसका। वाटर स्ट्रेस हो सकता है लेकिन मेन है वो कौन सा है? कैल्शियम। और आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ये किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट अपने बात करें, अगले जो डिसऑर्डर है वो क्लोरीन, कॉपर और जो अन्य पोषक तत्व है उनसे संबंधित है। तो अगले लेक्चर के अंदर हम सारे के सारे डिसऑर्डर कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा यहाँ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का सेकंड सेशन था, जिसके अंदर हमने कैल्शियम से रिलेटेड डिसऑर्डर की बात की थी। और अगले एक ही लेक्चर के अंदर जो बचे हुए है डिसऑर्डर, उन सब का अपने डिस्कस कर लेंगे, और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं एक बार फिर से नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आप अपने इस नए साल के अंदर अपने सपनों को पूरा करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। थैंक यू।